हम लोग पहले भी बिहार आते थे और बिहार की जो स्थिति थी उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। सबको पता है कि पहले बिहार की हालत क्या थी और जो जनता का झुकाव है, रुझान है, वो यही है कि जनता बिहार का विकास चाहती है। ये लोग पहले भी यही करते रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहे हैं और अब ये घबरा गए हैं। चुनाव में आप अपने विरोधियों का विरोध करिए, अपने जो जिसके साथ लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है तो उसको गिराया जाता है। गोपालगंज में राजद के लोगों के द्वारा दलितों की पिटाई की गई है। इस बात पर दिनेश नाल निरहुआ ने कहा है कि राजद को वोट नहीं करने पर ये लोग जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बिहार में बहुत बेहतर मतदान हुआ है, जनता विकास चाहती है। राजद को गुंडागर्दी का जवाब जनता इस चुनाव में दे देगी। राजद पहले भी गुंडागर्दी कर रही थी और अभी भी वही करती है। राजद घबरा गई है। गरीबों की पार्टी कही जाती है, लेकिन राजद गरीबों को क्यों मार रही है, उनकी तो रक्षा करना चाहिए। दिनेश नाल निरहुआ ने खेसारी लाल को भी कहा है कि चुनाव के लिए किसी भी पूजा का अपमान ना करे। खेसारी लाल ने चुनावी फायदा उठाने के लिए ये कहा है कि उनके घर टूट रहा है, जबकि उनके घर के बाहर सेट लगा हुआ था, उसे हटाया जा रहा है। कहीं भी अवैध निर्माण होता है तो उसे गिराया जाता है। चुनावी मुद्दा बना दिया गया है इस चीज को। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। और उनको पता है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ये लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। और बिहार की जनता तैयार है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। पहले चरण में इतना बढ़िया मतदान हुआ है, दूसरे चरण में भी हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और जो जनता का झुकाव है, रुझान है, वो यही है कि जनता बिहार का विकास चाहती है। बिहार में जो विकास हो रहा है उसके साथ जनता है, तो इनको इनके गुंडागर्दी की जवाब जनता दे देगी, इसी चुनाव में दे देगी। दलितों के साथ देने वाली राजद पिटाई कर रही है वोट नहीं देने पर। सर मैं वही कह रहा हूँ, ये लोग पहले भी यही करते रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहे हैं और अब ये घबरा गए हैं। कहते हैं कि दलितों की सरकार है, राजद दलितों की पार्टी है। पर भाई पार्टी हो तो उनको मार काहे रहे हो? अगर आप उनकी पार्टी हो तो उनकी सुरक्षा करो। एक सवाल है सर, खेसारी लाल यादव राम मंदिर का तो विरोध करते हैं लेकिन खुद दूध से नहाते हैं, क्या कहेंगे इसमें? वही चीज है ना, उनको समझना चाहिए कि किसी भी पूजा पद्धति का, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में आप अपने विरोधियों का विरोध करिए, अपने जो जिसके साथ लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। किसी की भावना का, किसी की आस्था का अनादर नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का अपमान किया इसीलिए उनका घर टूट रहा है क्या? नहीं, घर नहीं टूट रहा है, अब तो चुनाव उनका हो गया। अब तो उनको सच बता देना चाहिए। अपने घर के बाहर जो एक शेड लगाए थे, तो कहीं भी कोई भी अगर अपने घर के बाहर जहाँ अलाउड नहीं, अगर शेड लगाएंगे तो वो शेड हटाने के लिए नगर पालिका ने कहा होगा, तो उसको भी उन्होंने मुद्दा बना लिया कि उनका घर गिर रहा है। उनका घर नहीं गिर रहा है। और कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है तो उसको गिराया जाता है। तो उनके घर के बाहर जो एक शेड लगा था उसको नगर पालिका ने कहा कि भैया इसको हटा लो, ये अवैध है, आप नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। उसको भी ये मुद्दा बना लिए। सर की एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन 2-4 दिन खुश होना तो खुश हो रहे हैं, लेकिन देखिए बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार ने बदलाव लाया है, हम लोग पहले भी बिहार आते थे और बिहार की जो स्थिति थी उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। सबको पता है कि पहले बिहार की हालत क्या थी। आज बिहार में विकास करना शुरू किया है एनडीए की सरकार में, और जनता भी इस बात को अच्छे से जानती है और जनता फिर से एनडीए की सरकार बना रही है। कितना सर 121 सीट पर मतदान ये जनता तय करेगी, इसके विषय में हम लोग नहीं कह सकते। हमारा काम है जनता से अपील करना, बिहार की तरक्की के लिए अपील करना, बिहार के विकास के लिए अपील करना। बाकी जनता के हाथ में है, जो जनता करेगी उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। बिहार में बम्पर मतदान हुआ है। पहले हम बिहार आते थे तो बिहार में कुछ नहीं था, कुछ भी बना नहीं था। अब बिहार में बहुत कुछ बन चुका है और अब बिहार का काफी विकास हो रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।